गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस क्लास थर्ड। आज आपका हिंदी टर्न है। हिंदी फर्स्ट बुक ओपन कीजिए जी। हम अपना चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था चैप्टर 8 भलाई का बदला। क्या पढ़ा था हमने इसमें? हाँ, गुलाम के बारे में। यानी एक गुलाम था एंड्रोक्लीस। क्या नाम था उसका? एंड्रोक्लीस। उसका मालिक उस पर बहुत जुल्म करता था, इसलिए वो उसके पास से भाग गया। और भाग कर कहाँ गया? जंगल में, है ना। वो जंगल में ही रहने लगा। फिर उसे एक शेर मिला था। उसके शेर के पंजे में कांटा चुभा हुआ था और एंड्रोक्लीस ने उस कांटे को निकाल दिया था। ठीक है, तो शेर ने उसे कुछ नहीं कहा और वो वापस चला गया था। फिर एक दिन क्या हुआ कि सिपाहियों ने एंड्रोक्लीस को देख लिया और उसे राजा के सामने उन्होंने भेज दिया। तो राजा ने क्या फैसला सुनाया कि अगर तुमने मालिक को धोखा दिया है, इसलिए तुम्हें भूखे शेर के सामने फेंक दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। सारे नगर में खबर फैल गई थी कि एक गुलाम को भूखे शेर के सामने फेंका जाएगा। ठीक है, उस दिन नगर की जनता तमाशा देखने के लिए निकल पड़ी। राजा, रानी और राज परिवार के दूसरे लोग भी तमाशा देखने आए। ठीक है, यानी कि जो उसको खबर सुनाई थी कि भूखे शेर के सामने तुम्हें फेंक दिया जाएगा, तो इसी तरह से एक उसे मतलब पूरे जो भी नगर था, इतना बड़ा शहर था, उसमें सब में सारी जनता जो थी वो इस तमाशे को देखने के लिए आई। एक बहुत बड़े मैदान में लोहे की जाली का घेरा बनाया गया था। यानी मैदान बहुत बड़ा था और एक घेरा बना दिया था लोहे की जाली का। उसके अंदर एक कोने में शेर का पिंजरा रखा था जो ज़ोर ज़ोर से दहाड़ रहा था। ठीक है, शेर ज़ोर ज़ोर से दहाड़ रहा था। सिपाहियों ने एंड्रोक्लीस को घेरे में धकेल दिया और पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। क्या हुआ? एंड्रोक्लीस जो था उस घेरे में था और शेर भी उसी घेरे में ऐसे आ गया, पिंजरे में से निकल कर। शेर कई दिन का भूखा था। पिंजरे का दरवाज़ा खुलते ही वह बिजली की तरह एंड्रोक्लीस की ओर दौड़ा। क्योंकि वो भूखा था, इसलिए वो एंड्रोक्लीस की तरफ उसे खाने के लिए दौड़ता हुआ आया। लेकिन जैसे ही वह पास आया तो एकदम रुक गया और एंड्रोक्लीस का पैर चाटने लगा। एंड्रोक्लीस ने ध्यान से देखा, अरे यह तो वही शेर था जिसके पैर से उसने कांटा निकाला था। एंड्रोक्लीस उसके ऊपर प्यार से हाथ फिराने लगा। ठीक है, यानी कि क्या हुआ? शेर भूखा तो बहुत था, इसलिए वो भागता हुआ आया। जैसे ही वो पास में आया तो उसने एंड्रोक्लीस को पहचान लिया। वो पहचान गया कि ये वही आदमी है जिसने मेरी मदद की थी, यानी मेरे पैर से कांटा निकाला था। ठीक है, इसलिए क्या किया उसने? उसका पैर चाटने लगा वो, है ना। और एंड्रोक्लीस भी उस शेर को पहचान गया तो वो भी उसके ऊपर हाथ फेरने लगा। सभी लोगों ने यह दृश्य देखा। सब हैरान रह गए। यानी सब लोग जो तमाशा देखने आए थे वो सब इस सीन को, इस दृश्य को देख रहे थे और सभी क्या थे? बहुत ज़्यादा हैरान थे कि क्या हो रहा है। राजा ने एंड्रोक्लीस को अपने पास बुलाया और उससे पूरी बात पूछी। एंड्रोक्लीस ने जंगल की घटना राजा को बता दी। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने एंड्रोक्लीस को आज़ाद कर दिया। ठीक है, यानी क्या हुआ? जब राजा ने उसे अपने पास बुलाया तो उसने बता दिया कि जंगल में उसके साथ क्या घटना हुई थी। ठीक है, और राजा भी ये घटना सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने एंड्रोक्लीस को क्या किया? आज़ाद कर दिया। यानी उसने ना तो सज़ा मिली उसे और ना ही वो वापस गुलाम के पास, अपने मालिक के पास भेजा गया। ठीक है, तो क्या हो गया? आज़ाद हो गया। इस तरह से एंड्रोक्लीस को किसका बदला मिला? अपनी भलाई का। उसने जो शेर के साथ भलाई की थी उसका बदला उसे मिल गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है जी? कि भलाई का बदला, यानी कि अगर आप किसी के लिए भला सोचेंगे, किसी के लिए भलाई करेंगे तो आपको भी बदले में अच्छाई वो भलाई मिलेगी। अब देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ दिए हुए शब्दार्थ। ठीक है, ये शब्दार्थ आपको होमवर्क में नोटबुक पर करने हैं अपनी। इसके बाद आता है देखिए यहाँ से क्लास वर्क, बुक वर्क। आपका जितनी भी एक्सरसाइजेज है सारी बुक में फिल करनी है। फर्स्ट देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न में एंड्रोक्लीस भागकर कहाँ गया? 3 आपके पास विकल्प हैं, अपने घर, जंगल में या राजा के पास। तो कहाँ गया था वो भागकर? जंगल में, तो आप जंगल में टिक कर देंगे। एंड्रोक्लीस रात को कहाँ सोता था? पुराने मकान में, पेड़ पर या गुफा में? जी, गुफा में। शेर के पैर में क्या चुभ गया था? कांटा, लोहे की कील या लकड़ी का तीर? क्या चुभ गया था? कांटा। शेर को देखकर एंड्रोक्लीस को कैसा लगा? वह खुश हुआ, वह नाराज़ हुआ या घबरा गया? जी, घबरा गया। आप ये टिक कर देंगे। ठीक, इसके बाद पेज नंबर 46 आप ओपन करेंगे। यहाँ आपको दिए हैं लिखित प्रश्न। ये सारे लिखित प्रश्न भी आपको होमवर्क में अपनी नोटबुक पर करने हैं, यानी क्लास वर्क कॉपी पर। ठीक, इसके बाद आता है आपका ये क्लास वर्क।
जी, खाली जगह चुनकर आपको सही शब्द भरने हैं। एंड्रोक्लिस का मालिक उस पर करता था, तो सही ऑप्शन क्या है? जुल्म। फर्स्ट में आप जुल्म फिल कर देंगे। ठीक। दूसरा आता है, मिलते ही एंड्रोक्लिस भाग निकला, क्या मिला? मौका। तो आप लिखना है यहाँ पर मौका। एंड्रोक्लिस पेड़ की छाया में लेटकर आराम करने लगा, तो यहाँ पे आप फिल कर देंगे छाया। नंबर 4 के कारण एंड्रोक्लिस कांपने लगा, घबराहट। ठीक है, तो इसमें आप फिल कर देंगे घबराहट। सारे नगर में खबर फैल गई। ठीक है, इस तरह से आपको ये खाली जगह कंप्लीट करनी है। इसके बाद आती है एक्सरसाइज नंबर 3। सही वाक्य के सामने आपको सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। गुलामों का जीवन जानवरों से भी बुरा होता था। ठीक है, हमने चैप्टर में पढ़ा है, सही बात है, तो इसलिए इसको टिक कर देंगे आप। राइट। मालिक के जुल्म से एंड्रोक्लिस खुश हो गया? नो, खुश नहीं था ना, वो तंग आ गया था। ठीक है, तो इसमें आप रॉन्ग लगाएंगे। ये ग्रीन बॉक्सेस जो आपको दिए हैं यहाँ पर आपको लगाना है। शेर उसके इतना पास था कि एंड्रोक्लिस भाग भी नहीं सकता था। राइट। सिपाही एंड्रोक्लिस को पकड़कर मालिक के पास ले गए। मालिक के पास नहीं लेकर गए थे, राजा के पास लेकर गए थे, इसलिए ये वाक्य गलत है, इसलिए इस पर गलत का टिक लगाइएगा। राजा ने एंड्रोक्लिस को आज़ाद कर दिया। राइट। ओके, इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है अपनी बुक एक्सरसाइजेज, और क्लास टाइम में फिल कर मुझे सेंड करनी है। होमवर्क में आपको शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर कंप्लीट कर होमवर्क टाइम में सेंड करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।